औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के एक्सरसाइज नंबर 9 में ग्रेडिंग सिस्टम हम बनाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एक डीएमसी डिटेल्ड मार्कशीट बनाएंगे, जिसमें अगर आप गौर करें तो इस मार्कशीट में हमारे पास रोल नंबर हैं और हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो स्टूडेंट नेम है, फिर उनके जो क्विज़ेज़ हैं क्वार्टर्स के, क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3, क्विज़ 4 और फिर उनके टोटल्स हैं। ये हम फार्मूला में बनाएंगे। जो भी इनके नंबर्स होंगे हम वो ऐड करके यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जो इनके टोटल कैलकुलेट करेगा। फिर इनके असाइनमेंट्स के नंबर्स हैं इस कॉलम में, तो असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 वो नंबर्स हमने ऐड कर दिए और फिर इनके टोटल कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत ही आसान है। फिर डिस्कशन के मार्क्स हैं और फिर प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। इसके अलावा मिड टर्म के मार्क्स आउट ऑफ 20, फिर फाइनल टर्म्स के मार्क्स हैं और फिर इन सबको आपने टोटल करना है। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइनल नंबर्स मिलेंगे। बेस्ड ऑन दिस फाइनल नंबर्स हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है कि इफ़ दी दिस इज़ या यहाँ पे लीजेंड गिवन है कि अगर 85 और 100 के दरमियान नंबर हैं, अबो 85 हैं, तो ये ए प्लस ग्रेड है और इसका जो ग्रेड पॉइंट्स होंगे 4.0 होंगे। ठीक है, जो सी जी पी है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रेड पॉइंट्स। तो ऐसे ये चार्ट गिवन है, तो इस चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे वो फार्मूला ऐड करने, तो बहुत ही आसान है, इसको फॉलो करते हैं। इसमें सबसे जो ना वो ट्रिकी टास्क है वो डेटा ऐड करना है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट इन एक्सेल। एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल में सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे रोल नंबर गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोल नंबर ऐड कर देंगे। रोल नंबर, नेक्स्ट है नेम, नेक्स्ट हमारे पास क्विजेस 8 मार्क्स, and next assignment 8 marks, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन 8 मार्क्स है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन 8 मार्क्स है, डिस्कशन के 6 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये हम ऐड करते जाएंगे। मिड टर्म 20 मार्क्स, फाइनल टर्म 50 मार्क्स, नेक्स्ट हमारे पास टोटल मार्क्स, फाइनल ग्रेड और ये ग्रेड पॉइंट। ठीक है, ये जितनी चीज़ें थी ये हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इसकी जो साइज़ है वो बराबर कर देंगे जितनी हमें चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं, तो क्रिएट ए स्पेस और ये हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई। अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो ये जो क्विजेस और 8 मार्क्स हैं इसके नीचे एक रो एडेड है। ठीक है, इस रो में फिर मल्टीपल कॉलम्स हैं। इट मीन्स दिस थर्ड कॉलम क्विजेस 8 मार्क्स में हमें 1 2 3 4 5 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो 5 कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके थर्ड में अगर हमें चाहिए तो थर्ड में आके इस जगह पे आके हम क्या करेंगे, इंसर्ट कॉलम करेंगे। ठीक है, एक कॉलम ऐड हो गया। ऐसे ही हम एक और कॉलम ऐड करेंगे इसमें, इंसर्ट कॉलम। ऐसे ही एक और कॉलम इसमें ऐड करेंगे, इंसर्ट कॉलम। ऐसे ही एक और कॉलम हम करेंगे, इंसर्ट कॉलम। तो ये 4 कॉलम ये हो गए और 5वां ये खुद ही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे कॉलम को यहाँ से पकड़ के हम इसको कर देते हैं मर्ज। ठीक है, होम में जाएंगे, होम में जाके आप इसको मर्ज करेंगे, तो ये 8 मार्क्स हो गए। और ऐसे ही आप यहाँ पे इसको लिख देंगे Q1। ये देखें, इसको लिख देंगे Q1 और
नेक्स्ट में Q2 सही, Q3, Q4 और ये टोटल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये टोटल आ गया, ऐसे ही ये Q1 आ गया, Q3, Q2 एंड Q1। ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये नेम जो है ये डबल है रोल नंबर, तो हम इन दो सेल्स को सिलेक्ट करके इनको क्या कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ठीक है, और इसको यूँ सेंटर पे लेके आएंगे। ऐसे ही नेम वाले कॉलम को भी हम मर्ज एंड सेंटर करके यूँ सेंटर पे लेके आएंगे, और ये हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन गया। और असाइनमेंट्स के जो मार्क्स हैं, इस असाइनमेंट्स में हमें कितने कॉलम चाहिए, टोटल 3 कॉलम चाहिए। तो एक तो है ऑलरेडी, तो इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करके इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, तो एक कॉलम इस पर ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो कॉलम ऐड हो गया। अब जो ऊपर वाला कॉलम है, सेल्स हैं, इनको सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और इस तरह से ये हमारे पास आएगा। अब ये असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स को हम क्या करेंगे कि A1 कर देंगे, कैपिटल A1, असाइनमेंट 2, ऐसे ही टोटल। और फिर आप यहाँ से आके इसको डबल क्लिक करेंगे, और ऐसे ही इसको भी डबल क्लिक करेंगे, इसको भी डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट्स के नंबर्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही डिस्कशन के मार्क्स हैं। डिस्कशन के मार्क्स हमारे पास क्या हैं, इसको भी हम ये सिलेक्ट करके और कहते हैं कि भाई मर्ज एंड सेंटर कर दो, इसको भी सेंटर कर दो, और इसको यहाँ पे लेके आओ। अब देखो ये कुछ जो ना जो टेक्स्ट है हमें चाहिए कि ये दूसरी लाइन पे आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इसको करेंगे तो ये डिस्कशन पॉइंट्स इस तरह से 8 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ऐसे ही हम इसको भी क्या कर देंगे, पहले दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और फिर रैप टेक्स्ट करके हम इसको मज़ीद नज़दीक लेके आएंगे, और ये डिस्कशन प्रेजेंटेशन मार्क्स हो गए। राइट, ऐसे ही हमारे पास मिड टर्म के मार्क्स हैं 20, इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके रैप टेक्स्ट करके, एंड देन वी शैल डू इट लाइक दिस, इसको और थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे, और फिर फाइनल टर्म्स को भी सेम प्रोसेस करेंगे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये आपने खुद से चीज़ें करनी है, अगर खुद से नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हो गए, इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर किया हमने, रैप टेक्स्ट किया, और इसको हम यहाँ पे लेके आए। फाइनल ग्रेड को भी हम मर्ज एंड सेंटर, और ये रैप टेक्स्ट करके फाइनल ग्रेड यहाँ पे लेके आए, और इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लेके आए। तो ये हमारा एटलीस्ट एक इनिशियल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए थोड़ा जूम इन भी करते हैं, और जूम इन करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं पहले, और ये तय करते हैं कि इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो पहली 2 लाइनें छोड़ के अगर मैं 12 तक जाऊं तो इसमें 10 रिकॉर्ड्स में ऐड कर सकता हूं, तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस 10 रिकॉर्ड्स काफ़ी हैं। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँगा, छोड़ दूँगा। और ये जो मेरे पास चीज़ है बॉर्डर की, इस बॉर्डर पे जाके मैं ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दूँगा, तो मुझे ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब जो ये टॉप बॉर्डर है, इस टॉप बॉर्डर को मैं सिलेक्ट करके इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसको मैं थोड़ा ग्रेश कलर रख दूंगा, ताकि ये हाईलाइट हो जाए, और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा तो ये चीज़ें बोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, ग्रेश कलर करके इसको मैंने बोल्ड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, ये देखें। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसमें रोल नंबर ऐड करते हैं। रोल नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास एक जो ना, इसमें हम क्या करेंगे,
101 से लेके 102, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं 10 तक लेके जाऊंगा तो ये 1010 तक रोल नंबर ऐड हो जाएंगे इसके। और इसकी जो अलाइनमेंट है मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, ये सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट 1 है मेरे पास में, अब नाम इसमें ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। और ये स्टूडेंट 2 है, ठीक है। और ऐसे ही मैं जो मेरे पास 10 स्टूडेंट्स होंगे उसको मैं रेंडमली यहाँ पे जनरेट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये मेरे पास जो नंबर्स हैं Q1 के, ठीक है, 1.6 और 1.8 एंड समथिंग सम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने इसमें ऐड कर देनी है 1.6, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ये दिस इज़ अ नंबर, इसका फॉर्मेट में चेंज कर दूँ, दिस इज़ अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट 2, इसको मैंने कर दिया ओके। और फिर इसका जो फॉर्मेट है ये मैंने फॉर्मेट कॉपी करके इन तकरीबन सब पे लगा दिया टोटल तक, ठीक है। ये फॉर्मेट आ गया इसका। ऐसे ही मैं 1.8 कर दूंगा इसका, इसका 1.4 कर दिया, इसका मैंने 2 कर दिया, इसका मैंने 1.3 कर दिया, 1.9 कर दिया, 1.8 कर दिया। और ये मैंने वैल्यूज़ ऐड करके अभी मैंने 1.8, 1.9, 0.5 इसको भी दे देते हैं, इसको 1.7 दे देते हैं, इसको हमने 1.8 दे दिया, फाइनली 1.8 एंड 1.7 एंड लास्ट 1.4 दे दिया। अभी देखें, अभी हम टोटल में क्या करेंगे, टोटल में ये गौर से देखिएगा, टोटल को यूँ सिलेक्ट करके, ये टोटल के पहले सेल को यूँ सिलेक्ट करके हम कीबोर्ड पे जो इक्वल का साइन है वो प्रेस करेंगे। इक्वल का साइन प्रेस किया और उसके बाद माउस को डायरेक्ट लेके जाएंगे पहले सेल पे, उसको क्लिक किया हमने और फिर प्लस कीबोर्ड पे प्रेस कर देना है। फिर हमने दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर तीसरे सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस, और फिर आखिरी सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके हम इंटर प्रेस करेंगे। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर इस सेल को सिलेक्ट करके ये जो हमारे पास डॉट है, इसको जब माउस का ऑप्शन यूँ ब्लैक प्लस हो जाए तो इसको पकड़ के और आखिरी सेल तक लेके आना है, तो ये हमारा इसका टोटल काउंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली असाइनमेंट के नंबर से, असाइनमेंट के नंबर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो असाइनमेंट के नंबर हम देखें अगर तो किस तरह से गिवन है, यहाँ पे असाइनमेंट के नंबर भी आउट ऑफ 4 गिवन है, 3.5 एंड 4 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3.5, इसी तरह से इसमें कुछ नंबर सेट करते जाएंगे, 3.7, 4, 3.2, 2.5, 3.8, 2.7, 2.2, 3.8 और इसके हमने 4 कर दिए। ऐसे ही असाइनमेंट 2 के नंबर भी हम ऐड कर देंगे इसमें, 3.5, 3.6, 3.4, 3.9, इसके 4 आ गए लेट सपोज, इसके आ गए 3.7 आ गए लेट सपोज, इसके आ गए 4, इसके आ गए 4, इसके हम दे देते हैं 3.7 और इसके कर देते हैं हम 2.5। तो इसी तरह से हम टोटल दोबारा वही रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे टोटल किया था, इसको भी हम टोटल करेंगे। टोटल इज़ इक्वल टू को प्रेस करेंगे शिफ्ट और ये हमने कर दिया यहाँ पे इक्वल साइन को प्रेस किया और इक्वल साइन प्रेस करने के बाद हम जिस सेल को ऐड करना है इसमें उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस साइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर दूसरे सेल को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टोटल हो जाएगा और इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो जो टोटल्स हैं वो फिर ग्रे और बोल्ड हैं, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस टोटल को भी सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो ग्रे और इसको भी हम
बोल्ड कर देंगे। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के हम इसका जो कलर है वो भी ग्रे कर देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारी जो इसको हम अलाइनमेंट सेंटर भी कर देंगे। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट भी हम बोल्ड करके वापस इसको और सेंटर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, जो डिस्कशन के 8 मार्क्स हैं और प्रेजेंटेशन के ये 6 मार्क्स हैं और ये 8 मार्क्स हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स हैं और ये 8 मार्क्स हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम आपस में यहाँ पे इसको मार्क्स दे देंगे रेंडमली। ठीक है, रेंडमली यानी ये 6 मार्क्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर दे देंगे भाई इसके 6 आउट ऑफ 6। तो इसको मैंने 5 दे दिए, इसको मैंने लेट सपोज 6 दे दिए, इसको 4 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको अगेन 5 दे दिए, इसको 6 दे दिए, 4 5 एंड 6 फाइनली 4। ठीक है, और ऐसे ही आउट ऑफ 8 मार्क्स इसको भी मैं क्या कर दूंगा, सिलेक्ट करके पहले और सेंटर पे लेके आऊँगा सो दैट इट मे लुक गुड। और ऐसे ही इसको 8 नंबर से देने हैं, तो शुरुआत करते हैं 8 से, फिर 7, फिर 4, फिर 5 दे दिए मैंने, फिर मैंने 7 दे दिए, फिर 8 नंबर दे दिए, फिर 6 नंबर्स दे दिए, 5 7 एंड 8। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सेंटर पे लेके आएंगे सो दैट इट विल लुक गुड। मिड टर्म के 20 नंबर्स हैं, आउट ऑफ 20 नंबर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 18.5 यहाँ पे गिवन है, तो 18.5 और 17.5 और 16 17 19 20 15 16 18 एंड 19.5। ठीक है, ये मैंने नंबर दे दिया। अब मैंने इनको एक ही यकसानियत में दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जितने भी सेल्स हैं इनको यूँ सिलेक्ट करके और यहाँ पे आऊँगा, इनका जो बिहेवियर है वो मैं नंबर कर दूँगा और नंबर विथ डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो विदाउट डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे अगर कोर्स से देखें तो इनको ऑटोमेटिकली 0.00 आ जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ नंबर बन जाएंगे और मैं इसको सेंटर पे लेके आऊँगा। ठीक है, और फिर फाइनल टर्म्स के नंबर्स हैं आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 को देने के लिए मैं रैंडम नंबर अगर जनरेट करूँ तो रेंड इज इक्वल टू रेंड बिटवीन। ठीक है, रेंड बिटवीन मेरे पास 50 है, तो मिनिमम नंबर 25 कर देता हूँ, मैं किसी को फेल नहीं करता और मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, रैंडम नंबर जनरेट कर देगा और ऐसे ही मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आऊँगा। तो ये सबके इन्होंने रैंडम नंबर जनरेट कर दिए। अब टोटल मार्क्स क्या हैं, टोटल मार्क्स हमने करने हैं कि भाई आपके जो टोटल्स ऑफ क्विजेज हो गए, टोटल्स ऑफ असाइनमेंट्स हो गए, और फिर आपके डिस्कशन पॉइंट्स, प्रेजेंटेशन पॉइंट्स, मिड टर्म के पॉइंट्स और फाइनल के पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गए। इसको मैं ये इस तरह से ऐड हो जाएंगे। तो मैं टोटल मार्क्स में क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करूँगा। इक्वल साइन प्रेस करके मैं जो फाइनल टर्म्स के नंबर्स हैं वो प्लस साइन को प्रेस करके, जो मिड टर्म के नंबर्स हैं वो प्लस साइन क्लिक करके, फिर मैं इसको प्रेजेंटेशन के मार्क्स को ऐड कर दूंगा इसमें प्लस साइन करके, फिर मैं डिस्कशन के मार्क्स को सिलेक्ट कर दूंगा प्लस साइन करके, मैं जो असाइनमेंट्स के टोटल्स हैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा प्लस क्लिक करके, मैं जो क्विजेस के टोटल्स हैं उसको सिलेक्ट करूंगा। अब ये सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट हो गए। इस पॉइंट पे मैंने इंटर प्रेस करना है, तो ये मेरे टोटल नंबर बन जाएंगे। टोटल नंबर को मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले को यहाँ से पकड़ के अगेन एंड अगेन वही चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये
टोटल नंबर्स हमारे पास आ गए। आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं कोई चीज़ अप्लाई करता हूँ तो ये रैंडम नंबर फार्मूला रीजनरेट होता है और नए नंबर्स ऐड कर देता है, तो ये इसमें परेशानी नहीं होना आपने, ठीक है। तो ये इस तरह से एक हमारी इनिशियल मार्कशीट बन जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फाइनल ग्रेड हैं वो क्रिएट करने हैं। फाइनल ग्रेड क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है वो ये है कि अगर नंबर्स 85 से लेके 100 तक हैं तो ये ग्रेड पॉइंट ए प्लस है, ठीक है। और जो ग्रेड पॉइंट होगा 4.0 होगा और ग्रेड जो होगा वो ए प्लस होगा। एंड 80 से अबोव जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे, ए ग्रेड बन जाएगा। 75 से अबोव नंबर बी ग्रेड बन जाएगा। तो सबसे पहली जो हमने कंडीशन लगानी है वो ए ग्रेड की लगानी है। अगर वो ए ग्रेड नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन होगी बी ग्रेड, इसकी ए प्लस ग्रेड की, ए के बाद ए ग्रेड की, फिर बी प्लस की, एंड सो ऑन। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पॉइंट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास ग्रेड पॉइंट्स भी इसी तरह से ही है, ठीक है। तो ये वेरी केयरफुली हमने एक फार्मूला जनरेट करना है। अगर मैं आपको फार्मूला समझा दूं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एक इक्वल साइन प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आती है कंडीशन इफ की, ठीक है। इफ कंडीशन आती है। इफ कंडीशन का एक फार्मूला है, वो आता है पैरेंथेसिस में। ये पैरेंथेसिस मैंने ऐड कर दिया। अब इस पैरेंथेसिस में मैंने क्या करना है, पैरेंथेसिस में कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर ये जो सेल है, ये वाला सेल, ठीक है, O3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, ठीक है, तो कामा के बाद इस सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए वो मैंने पुट कर देनी है। ये इस जगह पे मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है, इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है 85 के बाद इसमें मैंने ए प्लस वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, ठीक है। इसमें ए प्लस कर दे, और अगर नहीं, ये कंडीशन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये 85 से ग्रेटर या इक्वल नहीं है, तो फिर कामा दे के एल्स कंडीशन देंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि इफ कंडीशन के पैरेंथेसिस के अंदर एक लॉजिकल टेस्ट है, कामा के बाद जो वैल्यू हम पुट करना चाहते हैं, अगर कंडीशन पास जाती है तो जो वैल्यू पुट करना चाहते हैं वो आ जाएगी, और इसके कामा के बाद हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो अगर कंडीशन फॉल्स जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है कि भाई O3 की वैल्यू चेक करें, O3 ये सेल है, O3 की वैल्यू चेक करें, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है तो इस सेल में ए प्लस पुट कर दें, या कामा के बाद हम क्या कर देंगे, ए ग्रेड पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आके हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे, तो देखें ये रैंडम वैल्यू जनरेट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 76 है, 85 से अबोव नहीं है, तो उसने ए ग्रेड पुट कर दिया। बट दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, फॉर ऑल द सेल्स। अब हमें और भी ग्रेड्स हैं, हमें चाहता हूँ कि भाई अगर 85 नहीं है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करें, इन केस ऑफ फॉल्स ये दूसरी कंडीशन चेक करें। अब ये यहाँ पे आपने केयरफुली काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस कामा के बाद आपने क्या करना है, एक और इफ कंडीशन यहाँ पे पुट करनी है। इफ कंडीशन पुट कर दी, ठीक है, वापस आ गए यहाँ पे। ये वापस मैं इसको ए ग्रेड कर देता हूँ, और इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर देता हूँ। इसी कंडीशन को मैंने कॉपी किया, और मैं यहाँ पे ए ग्रेड के बजाय आके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये कंडीशन रख दी कि भाई अगर ये ग्रेड 85 से अबोव है तो ए ग्रेड ए प्लस ग्रेड कर दो, अदरवाइज दूसरी कंडीशन चेक करो। तो मैंने दूसरी कंडीशन रख दी, वही O3 इसमें है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 85 के बजाय मैं अगर इस टेबल पे आऊँ जो इस इमेज में गिवन है, तो 80 से अबव होना चाहिए, 80 75 एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैं ग्रेड्स को कम करता जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 80 कर दूंगा इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं ए ग्रेड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको बी ग्रेड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये
इंटर प्रेस कर दी तो अभी इसने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी वापस इसी फार्मूले पे जाऊंगा, मैं कहूँगा नहीं अभी भी मेरे पास कुछ ग्रेड्स हैं, और जब तक ये ग्रेड्स होते जाएंगे फिर इसी कंडीशन में बी को मैं रिप्लेस कर दूंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन प्लेस कर दूंगा अगेन। ये बहुत ही केयरफुली आपने करना है, मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये पूरा फार्मूला रख दूंगा, आप जस्ट ये फार्मूला पुट कर देंगे इंशाल्लाह तो हो जाएगा। उसमें सिर्फ आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो रेफरेंस है वो रेफरेंस आपने केयरफुली रखना पड़ेगा। तो बच्चे ये आपने चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, अभी ए ग्रेड हो गया, फिर हमारे पास बी प्लस है। ठीक है, बी प्लस की क्या क्राइटेरिया है, अगर हम देखें बी प्लस की 75 से अबोव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 75 कर देंगे, और ये हो गया बी प्लस। और यहाँ पे फिर आके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यही फार्मूला पुट कर देंगे, और यहाँ पे अगर फार्मूला देखें तो बी की क्या है 70 है, 70 तो ये बी हो गया। और फिर इस ए को हटा के अगेन हम क्या कर देंगे, यही फार्मूला पुट कर देंगे, और बी के बाद बी माइनस है, बी माइनस की क्या क्राइटेरिया है 65 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 65 कर देंगे। फिर अगेन हम यही फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पे, और हमारे पास लास्टली बी माइनस सी प्लस है। ठीक है, सी प्लस की क्राइटेरिया है 65, सी प्लस की क्राइटेरिया है 60। ओके, एंड अगेन हम क्या करेंगे, इसको हटा के और यहाँ पे ये फार्मूला पुट कर देंगे, और इसको कर देंगे सी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 55। ठीक, और फिर हम क्या कर देंगे, इसको हटा के और यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, डी को चेक करेंगे, डी, और डी की क्राइटेरिया है हमारे पास 50, एंड लास्ट वन डी। जब हमने डी पुट कर दिया तो दूसरा जो ग्रेड होगा इसमें हम वो एफ लगा देंगे, यहाँ पे हमारी एंड हो जाएगी। यानी अगर किसी का ग्रेड डी भी नहीं आता और 50 से उसके लेस नंबर आ जाते हैं, बिलो 50, ठीक है, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 नहीं है तो उसका एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको फाइनली क्लिक कर देंगे। तो अभी देखें ये हमारे पास फार्मूला इस सेल में अप्लाई हो गया। अभी यही फार्मूला हम बाकी सेल्स पे पकड़ के अप्लाई कर देंगे, तो इन सब के इस तरह से जो हमारे पास ग्रेड बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब यही ग्रेड हम क्या करेंगे, यही फार्मूला कॉपी करके, ये देखें यही फार्मूला कॉपी करके हम क्या करेंगे, इस जगह पे पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट कर दिया, लेकिन अभी हमें जो ग्रेड्स हमने लिखे हैं, ग्रेड्स को हटा के हम क्या कर देंगे, ग्रेड पॉइंट्स लगा देंगे यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ दीज ग्रेड्स हम ग्रेड पॉइंट लगा देंगे। ग्रेड पॉइंट का क्या मकसद है कि ये जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को पूरे को हटा के इंक्लूडिंग दी कोटेशंस हम इसको लगा देंगे 4.0। ठीक है, और 4.0 3.7 इसका होगा 3.7, एंड इसका ग्रेड होगा 3.4, 3.0, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, 3.0 हम लगा देंगे, तो इसलिए हम कोटेशन में वो चीज़ आती है जो टेक्स्ट होता है। तो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये 2.5। फिर नेक्स्ट हमारे पास सी ग्रेड के इक्विवेलेंट, सी प्लस के इक्विवेलेंट क्या है 2.0, 2.0। और ये बहुत ही केयरफुली करना है भाई, एक कामा भी इधर उधर हो गया या कोई वैल्यू इधर उधर हो गई तो पूरा फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर तकलीफ होगी, इसलिए आपने ये केयरफुली करना है। और सारी चीज़ें हमारे
2.0 के बाद हमारा जो नेक्स्ट है 1.5 एंड 1.5 एंड 1.0, ठीक है। 1.0 बी ग्रेड को हटा के हम क्या कर देंगे 1.0 कर देंगे, और फाइनली हमारे पास जो एफ ग्रेड का है वो 0.0 है। अगर किसी का 1.0 नहीं आता तो उसका 0.0 हो गया। अब इसको हम कर देंगे इंटर, तो ये इसके ग्रेड पॉइंट भी आ गए। ग्रेड पॉइंट को हम क्लिक करके और सब पे अप्लाई कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, इन सब को बाकियों की तरह हम इंशाल्लाह सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक वर्किंग डिटेल्ड डीएमसी मार्कशीट हो गया। इसमें आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो फाइनल वैल्यू पे असर करेगी, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्ड मार्कशीट हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, ये इस तरह से यूँ पकड़ के और थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। ऐसे ही आपने इस चीज़ को पकड़ के थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देना है, ठीक है। ऐसे ही रोल नंबर को भी पकड़ के थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से हमें बेटर लगेगा। अब आपने इसको क्या करना है, प्रिंट करके और प्रैक्टिकल मैनुअल पे आपने इस जगह पे लगा देना है। अगर ये टेबल आप उसमें ऐड कर दें, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है, अच्छी बात है। मेरे पास टाइम नहीं है, इतना वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। लेकिन वैसे हमारी ये डिटेल्ड मार्कशीट बन के तैयार हो गई, ठीक है। तो होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।